डोमेन और सब डोमेन क्या होता है और डोमेन और सब डोमेन में अंतर क्या होता है? गाइस आपको नहीं पता गाइस, वीडियो को एंड तक देखिए। आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि बहुत ही सिंपल में, बहुत ही इजी वे में एग्जाम्पल के साथ पता चलेगा कि डोमेन क्या है, सब डोमेन क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है और आपको ये कैसे यूज़ करना चाहिए, किस वे में यूज़ करनी चाहिए एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डोमेन एंड सब डोमेन। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप देखने वाले हो कि डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सब डोमेन और डोमेन के बीच में डिफरेंस क्या है। चौथा, आप ये देखने वाले हैं हो एडवांटेजेस क्या है डोमेन के और सब डोमेन के। सो दीज आर द 4 टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। गाइज अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगेगी। अगर पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो गाइज। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डोमेन क्या होता है गाइज? डोमेन आपका मेन एड्रेस होता है आपकी वेबसाइट का। जैसे कि आपका एक होम है, होम का एक एड्रेस होता है, तो उसी तरह आप समझ सकते हो कि होम के एड्रेस ही आपका मेन एड्रेस है। ओके, मेन। अब देखो गाइज, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो डिजिटल अर्चना डॉट इन, आप मेरी वेबसाइट देख सकते हो, ये मेरा मेन डोमेन है, ये मेरा मेन डोमेन है। ओके गाइज, अब आते हैं बात सब डोमेन क्या होता है। मेन डोमेन आप समझ गए हो, आपका एड्रेस, वेबसाइट का मेन एड्रेस, आपकी ब्रांड, आपका ब्रांड नेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल अर्चना डॉट इन। अगर आप किसी भी अगर आप किसी सर्विस को लेने के लिए इंटरनेट पर सर्च करते हो, जैसे google.com, आप सर्च करते हो youtube.com, तो आप उनके होम पेज पे पहुंच जाते हो। सो दीज आर द मेन एड्रेस, दीज आर द डोमेन। ओके, अब सब डोमेन क्या होता है गाइस? जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, आपका होम है, होम, आपके होम में एक कमरा होगा, ठीक है, वो कमरा कहलाता है सब डोमेन। जैसे कि मेन डोमेन के अंडर सब डोमेन आती है। फॉर एग्जाम्पल course.digitalarchana.in, आप देख सकते हो ये साइट, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, course.digitalarchana.in। तो ये मेरी सब डोमेन है, मतलब एक तरह से कैटेगरी है। मेरे मेन डोमेन के अंडर मैंने कोर्स का एक वेबसाइट बना दिया, मतलब मेन डोमेन के अंडर सब डोमेन बना दिया। समझ सकते हो आप। इसी तरह आप बना सकते हो shop.digitalarchana.in, मतलब आपका सब डोमेन नेम, उसके बाद आपका मेन एड्रेस। ठीक है, देख सकते हो ये आपका मेन एड्रेस है, मेन डोमेन है। ओके, एंड उसके पहले आप लगा दो सब, बन गया सब डोमेन। इसी तरह आप ले लो blog.digitalarchana.in, मतलब आपका सब और आपके साथ उसके साथ जुड़ा हुआ डोमेन। ठीक है, तो सब डोमेन क्या होता है कि आप अलग अलग कैटेगरी में वेबसाइट बनाते हो। वो बिल्कुल फ्रेश न्यू वेबसाइट होती है, वो फ्रेश न्यू नेम होता है आपकी वेबसाइट का, बट उसमें खासियत ये है, एडवांटेज ये है कि वो आपके ब्रांड नेम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो digitalarchana.in इसके साथ जुड़ा है, बट ये क्या है, एक नई वेबसाइट है। इसमें डिफरेंस क्या है, ये बिल्कुल नई फ्रेश वेबसाइट है, ये भी बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है। ठीक है, इसे स्क्रैच से डिज़ाइन किया गया, इसे भी स्क्रैच से डिज़ाइन किया गया है। और इसके लिए जो है, आप देखो digitalarchana.in के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। digitalarchana.in मैंने परचेज किया है, उसको मैंने रजिस्टर कराया। बट ये जो है सब डोमेन, इसे मैंने फ्री में क्रिएट किया है। सब डोमेन आपको फ्री मिल जाती है, आप ऐसे ही एक डोमेन का 100 से भी ज़्यादा सब डोमेन बना सकते हो। मतलब सब डोमेन 100 बनाओगे तो 100 से भी ज़्यादा वेबसाइट भी बन सकती है गाइज। और सब डोमेन के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी होती, आपको कोई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती गाइज। और डोमेन आप कहाँ से परचेज करोगे? गोडैडी से करोगे, नेमचीम से करोगे, होस्टिंगर से करोगे, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है डोमेन परचेज करने के लिए। बट सब डोमेन आपके मेन डोमेन के अंडर आता है, जो बिल्कुल फ्री होता है। होप गाइस आप समझ गए होगे, बहुत ही सिंपल में मैंने बताया। ठीक है, अब डिफरेंस जान लो बहुत बढ़िया से, डोमेन और सब डोमेन में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट, जैसे कि ये course.digitalarchana.in है, ये मैंने पर्टिकुलर अपनी वेबसाइट बनाई है कोर्स सेल करने के लिए। मतलब ये इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे कोर्स यहाँ पे रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। ये जो मैंने मेन डोमेन बनाया है, इस पे मेरे सब कुछ अवेलेबल है, मतलब कि सर्विस सर्विस से रिगार्डिंग इस पे, और
जो भी दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, पोर्टफोलियो डाला हुआ है, ठीक है। अब आते हैं शॉप। अब जैसे मेरे ही ब्रांड के साथ मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ प्रोडक्ट भी सेल करूँ, बट मेरी ब्रांड के साथ एसोसिएट हो, तो यहाँ पे मैंने shop.digital.in बनाया। तो अगर देखो, अगर आप नया एक डोमेन लोगे तो वो क्या होगा, वो लोगों को सर्च करने में भी उनको याद रखना पड़ेगा। उसको उसका नाम याद रखना पड़ेगा लोगों को कि लाइक डिजिटल स्टोर डॉट इन, ये उनको नाम याद रखना पड़ेगा। बट ये जब सब डोमेन आप बनाते हो तो आपका सब डोमेन वही रहता है, डिजिटल डॉट इन, और उसके साथ सब डोमेन शॉप डॉट डिजिटल, मतलब लोगों को याद करना भी बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, यहाँ google.com है, ठीक है, यहाँ पे google.com, फॉर एग्जाम्पल इनका ही ले लो google.com। तो आप गूगल के वेबसाइट पे आ जाते हो, यहाँ से आप जो भी कुछ आप सर्च करो, इनकी वेबसाइट को इस्तेमाल करो। बट जब आप यहाँ पे मेल लिखते हो, यहाँ पे मेल लिखते हो mail.google.com, तो आप ईमेल पे चले आते हो, देखोगे इनका कैटेगरी जो है मेल का है। इसी तरह यूट्यूब.com करोगे, यूट्यूब.com, तो अब यूट्यूब पे चले आओगे और उनका एक और कैटेगरी है, वो स्टूडियो है। यहाँ पे स्टूडियो डॉट करोगे तो आप स्टूडियो पे चले आओगे। यहाँ पे मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर जीमेल वाले पे करोगे तो देखो यहाँ पे जीमेल है तो अकाउंट वाली है, ठीक है। अगर यहाँ पर अकाउंट नहीं बनी रहेगी तो वो mail.google.com पे आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो हो गई, समझ में आ गया होगा डोमेन क्या है और सब डोमेन क्या है। और भी मैं डिफरेंस बताती हूँ गाइज। यहाँ पे सबसे अच्छा ये होता है जब आप डोमेन लेते हो, डोमेन के साथ सब डोमेन बना देते हो, तो यहाँ पे आपका ब्रांड तो रह ही रहा है, साथ में यहाँ ब्रांड, एक बेनिफिट हुई। दूसरी बेनिफिट कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी एक नई वेबसाइट के लिए, आप फ्रेश न्यू ब्रांड वेबसाइट बना सकते हो गाइज। ये हमारी दूसरी बेनिफिट, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। तीसरी बेनिफिट ये है कि आप नई से अपनी इस वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो। इस वेबसाइट की अलग से एसईओ होगी, इस वेबसाइट की अलग से एसईओ होगी, और इसका बिल्कुल उस वेबसाइट से कोई उसके उसके सर्विस से कोई भी उससे रिलेट नहीं होगा। बस रिलेट क्या होगा, ब्रांड नेम। बट जो चीज़ें हैं जिसमें आप कंटेंट दे रहे हो, कंटेंट विल बी डिफरेंट, ठीक है। इसी तरह शॉप का भी होगा, है ना। ये तीसरी बेनिफिट हुई। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपनी ही डोमेन को यूज़ करके बहुत सारे सब डोमेन बनाओगे और उनके ऊपर न्यू फ्रेश वेबसाइट बना सकते हो। सब डोमेन बना करके उनके ऊपर फ्रेश वेबसाइट बना सकते हो, चाहे वो आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल करो, चाहे आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि शॉपिफाई पे भी जा करके वेबसाइट अपने सब डोमेन पे शॉपिफाई का वेबसाइट बना सकते हो। इसी तरह और भी अगर ब्लॉगिंग कर रही हो गाइज, तो आप यहाँ पर ब्लॉग के नेम से सब डोमेन ले लिया और ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर न्यूज़ स्टार्ट करो तो न्यूज़ कर सकते हो। अगर कोई इमेज की साइट है, इमेज शेयरिंग की साइट है, तो इमेज डॉट आपका डोमेन नेम, ठीक है। इस तरह से आप सब डोमेन बना करके गाइज उसको अलग अलग कैटेगरी बना सकते हो। ये यूज़र को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये कैटेगरी इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए है, इस सर्विस के लिए है। अगर आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो, जैसे कि archanaprajapati.com, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बन गई, बट मैं सर्विस भी दे रही हूँ, service.archanaprajapati.com, तो ये मेरी सर्विस की साइट बन गई है। मैं कोर्स भी दे रही हूँ, तो course.archanaprajapati.com। अगर मैं शॉपिंग लाइक एक तरह से क्लॉथिंग या कोई भी मैं शॉप डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रही हूँ, मतलब जैसे कि कोई भी मेरी फैशन इंडस्ट्री है, तो shop.archanaprajapati.com, तो मैंने अपनी ही मेन डोमेन का अलग अलग कैटेगरी बना दिया गाइस। तो कितना अच्छा है कि ऑल टुगेदर रिलेट कर रहा है हमारी वेबसाइट के साथ, और ब्रांड की वैल्यू भी रह रही है, और लोगों को याद भी रह रहा है कि ये अर्चना प्रजापति का प्रोडक्ट्स है, ये इस कैटेगरी के, ये इस कैटेगरी के लिए। तो बहुत ही स्पेसिफिकली यूज़र अपने ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हो ऑल टुगेदर। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है गाइस। तो हो गाइस, तो समझ में आ गया होगा डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और कितने सारे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं गाइस। तो होप गाइस ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो गाइस। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है गाइस, आप मुझे कमेंट करना गाइस। मैं अब आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी गाइस। अगर कोई डेडिकेटेड वीडियो बनानी होगी तो उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगी गाइस। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी गाइस, लाइक कर दो गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।